फैमिली की एक सैड स्टोरी है, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को एक सैड स्टोरी सुनाना चाहता हूँ अपनी फैमिली। कितने लोगों के यहाँ पे बड़ी बहन है आप लोगों में से? आपकी बड़ी बहन है, आपकी बड़ी बहन है। मेरी भी घर पे एक बड़ी बहन है और अभी कुछ साल पहले मेरी फैमिली में एक हादसा हुआ। हाँ, मेरी बहन इंडिपेंडेंट बन गई। हादसा ही बोलना चाहूंगा इस चीज को। हाँ, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ ऐसे अलाउड नहीं लड़कियों का एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाना। मतलब मेरी फैमिली में तो फिर भी अलाउड है, पापा बहुत लीनियंट है, पापा ने बोला बन जाओ इंडिपेंडेंट, लेकिन परमिशन ले लो मुझसे। हाँ, बिना परमिशन के इंडिपेंडेंट मत बनो। बहुत गलत किया मेरी बहन ने, तो बहुत गलत किया। उसको पापा ने कॉलेज भेजा ताकि उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसकी शादी की उम्र हो जाएगी, उसकी शादी कर देंगे, और उसने पापा की आंखों में धूल झोंक दिया और प्लेसमेंट लेके आ गई कॉलेज से। हाँ? वो भी डायरेक्ट 2.5 LPA। और इतना इनफ है एक लड़की के लिए इंडिपेंडेंट हो जाने के लिए। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी यार वो। घर के बड़े बड़े डिसीजन लेने लगी थी। कि मेरा करियर क्या होगा, मैं किस कॉलेज में पढ़ूंगा, आज हम लोग घर पे खाना नहीं खाएंगे, बाहर खाने जाएंगे। बड़े बड़े डिसीजन ले रही वो फैमिली के। वो इतनी तेजी से इंडिपेंडेंट बन रही थी कि मुझे लग रहा था कि 2-3 साल में वो लेस्बियन बन जाएगी। ऐसे ही तो होता है। अरे आप लोगों को नहीं पता है क्या ये सब? अरे इंडिपेंडेंस का पहला रूल ही है कि आई डोंट नीड नो मैन। यहीं से शुरू होता है भाई सब कुछ। बहकी बातें कर रही हैं कि मुझे प्राइवेसी दो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मुमकिन है क्या एक मिडिल क्लास फैमिली में सब डिमांड करना? हाँ, क्लास 11th में पापा ने इसके बॉयफ्रेंड को सड़क पे पीट दिया था। इसको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, बहकी बातें कर रही। मैं तो उसका नाक उठा के देखा, सेप्टम रिंग तो नहीं पहन रही है। करती है इंडिपेंडेंट लड़कियां, खुद को अलग दिखाने के लिए सब करती हैं। बहुत मेहनत से बनी है। लड़के क्या है, सारे इंडिपेंडेंट है, सब शर्ट पैंट में घूमते हैं। लड़कियां कुछ ही इंडिपेंडेंट है ना। तो कैसे पहचानेंगे आप भीड़ में इंडिपेंडेंट लड़कियों को? ये सब सिम्टम्स हैं इंडिपेंडेंट लड़कियों के। हाँ, जैसे आपको जॉन्डिस होती है, आपकी कैसे बॉडी येलो हो जाती है पूरी। हाँ, वैसे जब आप इंडिपेंडेंट बनते हो आपके बाल येलो हो जाते हैं। डॉक्टर ने बताया मुझे। और आप लोग ऐसे बुरा मत मानना, मैं देखता हूँ आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट कम रहती हैं, हल्ला ज्यादा करती हैं, बहुत कम इंडिपेंडेंट। जैसे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, उनको पता ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है मेरी मम्मी, जो मन में आता है वो खाने में बना देती। इंडिपेंडेंट है। पापा के मुंह पे दादी की बुराई कर देती। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। घर वाले समझ गए मेरी बहन को देख के कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। और उन्होंने निकाला कि इसकी शादी कर देते हैं। छोटे शहर से हम लोग, पापा ने शहर में बात फैला दी कि बेटी की शादी हो रही है, और भर भर के रिश्ते आने लगे उसके लिए। और सारे ओवर अचीवर टाइप रिश्ते। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है। एक आया कह रहा मैं पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ऊपर की चीज हूँ। मैंने कहा सिंघम, हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट ऊपर की चीज क्या होता है भाई? हाँ, लिफाफे में 500 रुपए लेता है, कितने ऊपर की चीज है। सबको रिजेक्ट करी मेरी बहन, सबको रिजेक्ट करी एक लाइन। तो घर वाले समझ गए कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे बोला कि जाओ इससे बात करो, शायद तुमसे बात करेगी, कंफर्टेबल फील करेगी, तुमसे शेयर करेगी चीजें। मैं गया इससे कमरे में, तो पहले दिन तो घुसते मुझे थप्पड़ मार दिया कि नॉक करके आया करो। मैंने कहा छोड़ो, नई इंडिपेंडेंट बनी है। हम लोग तो बचपन से हैं। हाँ, इसको अभी 3-4 महीने हुए हैं। मैंने कहा यार तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम लेस्बियन बन रही हो क्या? भड़क गई मेरे ऊपर। हाँ, कि बन रही हो क्या होता है? हाँ? या तो कोई होता है या तो नहीं होता है। रिस्पेक्ट करो हर कम्युनिटी की। देख रहे हो ये सब घुसा भरा है इसके दिमाग में। ये सब थॉट प्रोसेस है इसका। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, फिर क्यों नहीं कर रही हो शादी? देखो अब तक आप लोग ऐसे मुझे ऐसे जजमेंटल निगाहों से देख रहे हो। ये 2 लड़कियां हो गई आगे की, पीछे एक मैम बैठी हुई, तो चक्कू ही निकाल रही मुझे मारने के लिए। कि मैं इतनी मिसोजिनिस्ट बातें कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी सेक्सिस्ट बातें कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप लोग आगे ही कहानी नहीं सुने। आप लोग आगे ही कहानी सुनोगे, आप लोग मेरे ही साइड हो जाओगे। पता है मुझे बात। मैंने पूछा जब सब कुछ ठीक है फिर क्यों नहीं कर रही शादी? कह रही मेरा एक बॉयफ्रेंड है स्कूल टाइम से, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा वाह, बच गए हम लोग। कौन है वो? हाँ, बोली राहुल नाम है उसका। मैंने बोला वाह, मैं फोटो देख सकता हूँ? बोली हाँ। उसने इंस्टाग्राम खोला, फोटो खोली, मुझे पास किया। और कभी कभी आप फोन किसी को पास करते हो, टच होके कुछ और ही खुल जाता है।
होता है आप लोगों के साथ। हाँ, तो मुझे तो फोन पास किया, मैंने फोन लिया, मैंने कहा अरे ये तो टिकटॉक खुल गया। उसने वापस लिया, कर नहीं ये तो इंस्टाग्राम ही है और ये राहुल ही है। और मैंने फोन वापस लिया, मैंने कहा दीदी छपरी। हाँ, इस लड़के के बाल गोल्डन है भाई। हाँ, आईब्रो पे पियर्सिंग है इसके। कह रही इज्जत से बात करो, तुम्हारे जीजा जी हैं। मैंने कहा ये मेरा जीजा बना, मैं इसकी गांड फाड़ दूंगा। हाँ, ये कहाँ से जीजा जी बन रहा है मेरा। मैंने बोला हमने स्कूल में आपको पेपर स्प्रे दिया था, मारा क्यों नहीं इसके ऊपर। ऐसी लड़कों के लिए तो पेपर स्प्रे बना है भाई। हाँ, पेपर स्प्रे छोड़ो, काला हिट मारो इसके ऊपर। कुछ भी मार के खत्म करो इसको। ये देखो यही छोटी सोच है तुम्हारी। हाँ, मैं तो बड़े शहर से पढ़ के आ गई, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। तुम लोग अभी भी वही सोच रखते हो, लुक्स पे जज कर रहे हो इसको, लुक्स पे जज करो। मैं मानती हूँ कि देखने में एवरेज है, चूतिया था, लेकिन लड़की प्यार करती है, लड़का अपने आप एवरेज बन जाता है। कोई तो जादू है लड़की के प्यार में। लेकिन मैं मानती हूँ देखने में एवरेज है, फोटोजेनिक नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम इससे रियल लाइफ में मिलोगे तब तुमको पता चलेगा कि क्या चीज है ये। बहुत ही जेन्युइन लड़का है। आप लोगों को पता ये बात कि अब जेन्युइन लड़कों का टाइम आ गया है। हाँ, बहुत मेहनत किया जेन्युइन लड़कों ने। हाँ, फाइनली इनका टाइम आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के लिए। अरे जेन्युइन लड़का पता ना आप लोगों को, अरे वो लड़के होते हैं ना जो नौकरी नहीं करते लेकिन लड़की का पर्स टांग के घूम लेते हैं। हाँ, लड़की गाड़ी में बैठने जाती है तो गेट खोल देते हैं कि प्लीज। हाँ, देखा है, दिमाग से गए लड़के। बहुत पसंद आते हैं लड़कियों को ये सब लड़के। हाँ, असली मर्द कभी ये सब करेगा ही नहीं भाई। असली मर्द 24 घंटा चिड़चिड़ापन में घूमता है। देखो अपने आसपास। हाँ, यहाँ तक गैस भर गई, क्या रे क्या है। हाँ, सही तो है। हाँ, प्रेशर में घूम रहा है। हाँ, देखा अपने आदमियों को ऐसे, अपने पार्टनर के साथ कैसे घूमते आदमी लोग को देखा। हाँ, जैसे अस्पताल लेके आ गई हो। हाँ, किसी ने छोटी हाथ पे पैर रख दिया। हाँ, ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हैं, झूठी तारीफ करेंगे। अरे अरे सही लग रहा है, सही लग रहा है। सब सही लगता है तुम्हारे ऊपर, बेबी ब्लू, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू। सब अच्छा लगता है। सुनहरा बदन, हल्दी चंदन। तुम्हारा ये सारा वर्ल्ड। दीदी ने बताया कि जीजा जी जेन्युइन लड़के हैं, लेकिन अभी तुम फैमिली में इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि जब तुम इसको लुक्स पे जज कर सकते हो, ये लोग तो और गए गुजरे। मैंने कहा हाँ बात तो सही, इसने फैमिली में किसी को नहीं बताया, फोटो वोटो नहीं दिखाई, बस ये बता दिया कि रिलेशनशिप है। हाँ, घर वाले इसी बात पे खुश हो गए, चलो एटलीस्ट शादी के लिए रेडी है। मिलने का प्लान हुआ कि दोनों फैमिलीज मिलेंगे, फिर डिसाइड होगा। जिस दिन मिलना था पापा सुबह से उठ के एक्साइटेड है, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, मिठाई का डिब्बा पैक करा है, शगुन का लिफाफा लिया है कि आज ही कुछ बात फाइनल हो जाए तो डन कर देंगे। हाँ, शगुन का लिफाफा लिया है और मैं इनको हिंट दे रहा हूँ कि आप एक बार लड़के को देख लोगे, आपको उसको बख्शीश देने का मन करेगा। आप शगुन का लिफाफा लेके जा रहे हो। नहीं सुने मेरी बात, नहीं मानते हैं घर में। मुझे एकदम अच्छा लास्ट माना जाता है घर पे ना, मुझे एकदम घृणा की भावना से देखते हैं, हे दृष्टि से देखा जाता है, मुझे नीच मानते हैं, अछूत समझ आ जाता है। और मुझे ऐसा कोई ऐसा एस्पिरेशन नहीं कि मैं टॉप पे रहूं, मैं हर जगह ऐसे रहूं, मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगता। मैं कॉलेज में भी लास्ट रहता हूँ, स्कूल में भी लास्ट रहा हूँ, हमेशा ऑफिस में भी लास्ट रहा हूँ, तो मेरी आदत है कभी मैं सेकंड लास्ट आ जाऊँ उसी में केक काट दूंगा मैं। मेरा ऐसा नहीं कि अभी फर्स्ट आऊँ। पहुंचे हम लोग, मंदिर में मिलने का प्लान हुआ। मंदिर में पहुंचे हम लोग, मैं मम्मी पापा दीदी चारों पहुंचे, और हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। वहाँ आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया उनकी फैमिली से। 1 घंटे बाद मैंने देखा एक बाइक आके रुकी मंदिर के आगे, और उसमें से 3 लौंडे उतरे, केटीएम। पहुंचे हम लोग। हाँ, 1 घंटे बाद एक बाइक आके रुकी, 3 लौंडे उतरे। तीनों के बाल इतने बड़े बड़े झाड़ू कर, तीनों अपने बाल बनाए शीशे में देख के, और फिर वो तेजी से चल के हमारी तरफ आने लगे। और मैं देख के ही पहचान गया कि बीच वाले तो राहुल जी हैं। लेकिन मम्मी ने देखा था इसको। हाँ, पापा ने देखा था। मम्मी अपना जोन आउट थी। मम्मी ने जैसे ही राहुल जी को देखा, मम्मी घबरा गई और अपना मंगलसूत्र उतार के पर्स में डाल दिया।